नमस्कार दोस्तों, संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मालदीव के राष्ट्रपति मैजू वो भारतीय दौरे पे आए हैं और इस दौरे पे आने के बाद उनके स्वर बिल्कुल चेंज हो गए हैं। जैसे पहले आपने देखा होगा, ये भारतीय विरोधी स्वर में रहते थे, किसके एवज में? चाइना के साथ रहते थे। चाइना की उस पॉलिटिक्स को अपने देश में लागू करने की पूरी कोशिश करते थे, परंतु इनके पता नहीं कैसे स्वर बदल गए। स्वर कैसे बदले हैं इसका भी रीज़न पता लगेगा। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने भारत से मांगा है और भारत ने इनकी मदद करने का वादा भी किया। देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं और थोड़ा विस्तार में समझते हैं चीज़ों को और इसका क्या अहम बातें हो सकती हैं, वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, भारत ने बदले बदले दिखे मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू। ठीक है, पिछले वर्ष भारत विरोधी अभियान चलाकर पिछले वर्ष उन्होंने बोला था कि इंडिया के इतने सैनिक हैं, जो बेस में जो लोग हैं वो चले जाएँ यहाँ से। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा था। फिर मोदी जी ने कहा था हम दूसरे देश में क्यों जाए, हमारे पास खुद लक्षद्वीप है पिकनिक और टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए। तो फिर क्या हुआ, एकदम से हमारे जो जितने भी देशवासी थे उन्होंने मालदीव की टिकट्स कैंसिल कर दी थी, प्लेन की टिकट कैंसिल कर दी थी, होटल की टिकट्स कैंसिल कर दी थी, जो बुकिंग थी वो कैंसिल कर दी थी, ताकि ये पता लगे मालदीव को कि भारत के बारे में बोलने से भारतवासियों को असर पड़ता है और भारतवासी फिर क्या कर सकते हैं। तो इससे उनकी इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो गई थी, कोलैप्स हो रही थी धीरे धीरे। ठीक, अब देखते हैं क्या है। विरोध अभियान चलाकर मालदीव की सत्ता हासिल करने वाले राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू अब भारत के साथ मुक्त व्यापार करना चाहते हैं, मतलब FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे कहते हैं। भारतीय यूपीआई को स्वीकार करना चाहते हैं, जो हमारा यूपीआई है उसको स्वीकार करना चाहते हैं। भारत को नया कंसुलेंट खोलने की इजाज़त चाहते हैं, जो अपने जैसे दूतावास होता है उसको खोलने की इजाज़त दे रहे हैं। अब भारत की मदद से रक्षा क्षमता को मजबूत करने और ढांचागत क्षेत्र में भारतीय निवेश को बढ़ा देते, मतलब अब भारत से मांग रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट भी दो हमें। क्या था पहले? इन्वेस्टमेंट दो, हमारे पास इन्वेस्टमेंट करो। पहले चाइना ने कुछ बोला होगा कि हाँ हम देंगे, ठीक है। उसका बाद हमारा यूपीआई चाहते हैं ये, ठीक। उसका बाद हमारी मदद से इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो इतनी चीज़ें हमसे चाहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। भारत की मदद से ये हो गया। पहली बार भारत में आधिकारिक तौर पर आए, पहली बार आए हैं। सोमवार को पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसमें वे अपनी चीन समर्थक छवि से पूरी तरह भिन्न दिखे। इनकी छवि चीन समर्थक है, मतलब चाइना को सपोर्ट करने पूरी छवि है। जिन जिन मुद्दों पर वे भारत का विरोध करते रहे हैं, अब उन सभी क्षेत्रों में भारत संग सहयोग बढ़ाने को तैयार हैं। जिन जिन मुद्दों पर विरोध किया भारत का, उन चीज़ों पर ही साथ आने की बात कर रहे हैं। अब आमंत्रित किया गया और मोदी के साथ ही वित्त संकट से जूझते उनके देश को उभारने में भारतीय मदद की प्रशंसा की। मोदी ने बहुत मदद की है, किसकी? मालदीव की। और श्रीलंका के बाद दूसरा पड़ोसी देश है, इसकी इंडिया ने बहुत मदद की है उसके बुरे वक्त पे। मोदी और मुइज़्ज़ू की बैठक के दौरान 2 घोषणाएं की गई। सहयोग की 3 नई शुरुआत हुई और 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें मालदीव के वित्तीय संकट को दूर करने के लिए कुल 64,400 करोड़ रुपए के पैकेज को लेकर करेंसी स्वैप समझौता भी शामिल, मतलब करेंसी को स्वैप किया जाएगा 6400 करोड़ की। समझौते के तहत मालदीव की मुद्रा के बदले 40 करोड़ डॉलर और 3000 करोड़ रुपए की भारतीय मुद्रा मुहैया कराई जाएगी, ठीक। इसमें करेंसी स्वैप मतलब कि हमारी करेंसी उनके साथ स्वैप की जाएगी, मतलब आदान प्रदान कर सकते हैं एक दूसरे के करेंसी के साथ, ठीक। इस बेल आउट पैकेज से विदेशी मुद्रा संकट से जूझते मालदीव को भारी राहत मिलेगी। श्रीलंका के बाद मालदीव दूसरा पड़ोसी देश है। भारत ने वित्त संकट से उभारा। भारत को प्रमुख साझेदार बताते हुए मुइज़्ज़ू ने इसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया। भारत के साथ रक्षा सहयोग के विरुद्ध झंडा विरोध करने वाले मुइज़्ज़ू ने मोदी के साथ मिलकर आर्थिक व समुद्री सुरक्षा साझेदारी दृष्टिपत्र जारी किया। मतलब समुद्री भी अब क्या करेंगे? समुद्री सुरक्षा भी करेंगे। आर्थिक, एक तो हो गया आर्थिक, ठीक है, उसका समुद्री, 2 चीज़ों पे इन्होंने बात की है। आर्थिक में क्या, जैसे हमारे यूपीआई लेंगे, यूपीआई से पेमेंट चालू हो जाएगी वहाँ पे कुछ दिनों बाद, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी मदद से चाहते हैं कि हमारी मदद से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो इनका, ठीक, ये भी चाहते हैं, ठीक। और जैसे कि हमें क्या बोला है, कंसल्टेट करने की जो हमारी दूतावास वो भी खोलने की इजाज़त दी है। तो ये सब चीज़ों को उन्होंने बोला कि हाँ हम भारत के साथ ये सब चीज़ें चाहते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे। भारत के साथ रक्षा सहयोग के विरुद्ध झंडा विरोध करने वाले मुइज़्ज़ू ने मोदी के साथ मिलकर आर्थिक व समुद्री सुरक्षा साझेदारी, पहले के रक्षा सहयोग के विरुद्ध थे कि हम रक्षा सहयोग नहीं करेंगे भारत के साथ, अब साथ आना चाहते हैं। समुद्री सुरक्षा, ये समुद्री सुरक्षा मतलब कि रक्षा सुरक्षा ही हो गई। अब के दोनों नेताओं ने घोषणा की है कि जल्द ही भारत व मालदीव के बीच मुक्त व्यापार समझौते वार्ता शुरू। मुक्त व्यापार FTA होता है कि आपके देश में हमारे देश में कोई चीज़ अगर आदान प्रदान होगी, हम कुछ लेंगे आपसे, कुछ देंगे आपको, तो उस पर क्या टैक्स लगेगा। विदेशी मुद्रा पर निर्भरता खत्म करते हुए दोनों देश आपसी मुद्रा में कारोबार बढ़ाएंगे और आपस की मुद्रा से लेन देन कर सकते हैं।
मोदी संग वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी ने कहा, भारत ने हमेशा मालदीव के लोगों की प्राथमिकताओं को प्राथमिकता दी है। जब भी मालदीव संकट में होता तो भारत सबसे पहले मदद करता। एसबीआई ने मालदीव को 10 करोड़ डॉलर के ट्रेजरी बिल, मतलब ट्रेजरी बिल होते हैं। ट्रेजरी बिल क्या होता है कि आपने 10 करोड़ डॉलर, उनको क्या किया, उन्होंने आपको पैसे दिए, उन्होंने बिल दे दिया आपको कि आप इस पर काम करिए। 10 करोड़ डॉलर ट्रेजरी बिल दे दिए, कुछ समय बाद ही वापस ले लेंगे, कुछ ब्याज के साथ, मामूली ब्याज के साथ वो इन्होंने किया है। भुगतान के लिए ज़्यादा वक्त दिया है और क्या किया, ब्याज ना भी लें, मदद किया तो आपके जितने आपने पैसे लिए हैं, 10 करोड़ डॉलर लिए हैं, वो आप ज़्यादा समय के लिए रख सकते हैं और कुछ ज़्यादा समय दिया आपको, उसके बाद वापस कर सकते हैं हमको, इंडिया को। हमने मालदीव में बुनियादी ढांचा विकास के लिए व्यापक सहयोग पर बात की है। हनीमादू एयरपोर्ट पर नए रनवे का उद्घाटन किया। ये इंपॉर्टेंट हो गया पेपर के लिए भी और जानने के लिए भी कि हमने क्या किया। हनीमादू, कौन सा रनवे, हनीमादू रनवे कहाँ है, मालदीव में। अभी क्या किया, उद्घाटन किया हमने, ठीक, ये आप पता करने वाली चीज़ है। उसके बाद हनीमादू एयरपोर्ट पर नए रनवे का उद्घाटन है। ग्रेटर मामले में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट तेज किया गया। थिलाफुसी में नए पोर्ट के विकास में भी मदद की है। थिलाफुसी क्या, नए पोर्ट। अब थिलाफुसी का है, ये नाम ऐसे पेपर में आते जरूर हैं। अब क्या हो गया, थिलाफुसी। थिलाफुसी, ठीक है, बंदरगाह मान लीजिए या पोर्ट जिसे कहते हैं। उसका क्या उद्घाटन किया, उस शहर में चालू भी है काम, उस पर काम कार्रवाई चालू कर दी, मतलब एक तरीके से। ठीक, भारत की मदद से निर्मित 700 से ज़्यादा घरों की चाबी भी, मतलब हमने उनको घर ही बना के दिए हैं कि जो आपकी चिंता है उनके लिए हम 700 कर दिए हैं। मालदीव के 28 आइसलैंड पर पानी व सीवरेज प्रोजेक्ट के काम, मतलब 28 आइसलैंड में हमने उनका पानी और सीवरेज का भी काम किया है। 6 अन्य आइसलैंड पर भी सीख काम पूरा किया गया है। मतलब 28 आइसलैंड्स, मतलब 28 समझा कि 28 आइसलैंड्स में हमने क्या किया, सीवर का काम किया, उनका सीवन का पानी पहुँचाने का काम किया, कनेक्टिविटी दी है उनको इस चीज़ की। देखो, जिसके दम पे मालदीव उछलता था, चाइना की पॉलिसी ऐसी है कि आपको चेक दे देगी, उस चेक को भर लीजिए, आप उतना पैसा उनसे ले लीजिए, अपने देश में लगा लीजिए, उसके बाद वो आपके देश पर कब्जा करेगी उसी चेक बुक से। उसे कहते हैं चेक बुक डिप्लोमेसी। उसकी जो डिप्लोमेसी होती है वो उसकी क्या है, चेक बुक डिप्लोमेसी। उसमें क्या करती है, पहले तो पैसे दे देगी, उसका क्या, उसको ब्याज इतना लाद देगी, फिर उसकी जगह पर कब्जा करेगी और फिर उसी के देश के लोगों को मारेगी। पाकिस्तान में खूब पिटाई लगा रही है। पाकिस्तान के सीपैक जो बन रहा है पाकिस्तान से होते हुए, उस जगह पर पाकिस्तानी को औकात नहीं है कि वो अंदर एंट्री करते हैं। ये उनकी हालत है, ठीक है। तो भारत ऐसे किसी के साथ नहीं करता, मदद करता है तो खुले दिल से करता है, इसको दोस्त मानता है, खुले दिल से मानता है। उसके बाद क्या, मोदी मौजूद वार्ता है फैसले, ठीक है। देखो, अब कुछ पॉइंट्स है, मैं हाईलाइट दिखा देता हूँ जिन मुद्दों पर किया था भारत का विरोध, अब उन पर समझौता तैयार किया है। 64 करोड़ का बेल आउट पैकेज दिया है। भारत ने हमेशा पड़ोसी धर्म निभाया। हिंद महासागर में स्थिरता के लिए मालदीव के सहयोग जरूरी है। मुक्त व्यापार समझौते वार्ता शुरू करेंगे भारत मालदीव। रुपे कार्ड चलेगा मालदीव में, यूपीआई की भी होगी शुरुआत। जैसे रुपे कार्ड जो हमारा, देखो, जब एक ना हर किसी के गेट पे होता है, जैसे मास्टर कार्ड हो गया, रुपे हो गया, रुपे हमारा गेट पे, मास्टर बाहर गेट पे, तो क्या वो गेट पे कुछ पेमेंट रखता है। पेमेंट करते हैं तो आप पेमेंट रखता है, कुछ परसेंटेज भी रखता है, 0.0 कुछ %, पूरा आंकड़ा एग्जैक्ट याद नहीं है, परंतु उससे दूसरे देशों को इतना फायदा होता है उसका जवाब नहीं है। तो इंडिया ने क्या किया, रुपे कार्ड है, रुपे का अपना गेट वे चलाया और रुपे गेट वे अब हर जगह चलेगा, ठीक है। तो इससे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि रुपे आपके ATM पे लिख के आता है रुपे कार्ड, तो रुपे कार्ड बहुत जरूरी है। रक्षा सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। समुद्री सुरक्षा पर जोर। दोनों देश दूसरे के यहाँ नए कंसुलेंट खोलेंगे, मतलब दूतावास जो होते हैं। मालदीव में भारतीय मदद से ढांचागत निर्माण तेज होगा। मालदीव में क्या, ढांचागत निर्माण भी अब तेज हो जाएगा। ये मतलब इतने काम किए हैं मोदी जी पड़ोसी के साथ। मोदी जी के इंडिया की डिप्लोमेसी, कोई सरकार किसी की हो, मोदी जी नहीं, सरकार किसी की भी रही हो, इंडिया की डिप्लोमेसी हमेशा ऐसी रही है कि हाँ, कभी किसी दूसरे देश को हमने फायदा नहीं उठाया, चाहे कितना भी छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो। फायदा उठाने की हमारी कभी कीमत रही है ना, किसी कब्जा करने की हमारी लालसा कभी रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। आने वाले समय में यूपीआई में मालदीव में स्वीकार होगा। देखो, इन परियोजनाओं के अलावा मालदीव में रुपे कार्ड को स्वीकार करने की लॉन्चिंग भी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि आने वाले समय में यूपीआई भी मालदीव में स्वीकार होगा। रक्षा व सुरक्षा सहयोग पर सोमवार को दोनों नेताओं ने बातचीत की है। कुछ पढ़ लेते हैं। भारतीय सैन्यकर्मियों की मालदीव में उपस्थिति को राजनीतिक मुद्दा बनाने वाले मौजूद इस बात पर राजी हुए हैं कि उनके देश की प्राथमिकताओं के हिसाब से भारत उसे रक्षा प्लेटफॉर्म में दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
पहले क्या होता हमारे सैनिक थे इनके पास, इन्होंने कहा नहीं हमारे सैनिक नहीं चाहिए, भारतीय सैनिक नहीं चाहिए, हमें ना भगाओ। इसके पूरा विरोध चालू किया था, क्यों? चीन के कहने पे। ठीक, अब क्या हो रहा है, हमारे साथ रक्षा समझौता करो, हमें चीज़ों को बताओ। अब क्या किया देखो, मालदीव की सेना को भारत रडार सिस्टम व दूसरे उपकरण भी देगा। जल सर्वेक्षण से जुड़ी ट्रेनिंग में समुद्र गिरदारी संबंधी क्षमता विस्तार में भी भारत मदद करेगा। मतलब ट्रेनिंग देगा जल सर्वेक्षण से, कि जल में कैसे सर्वे किया जाता है उसकी ट्रेनिंग मिलेगी। निगरानी के लिए कैसे, उसकी ट्रेनिंग देंगे, मदद करेंगे। भारत मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF ठीक, भारत मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल की उथुरा थिला फालू UTF, ये इनका होगा उथुरा थिलू फालू UTF में एकता बंदरगाह परियोजना को समय पर पूरा करने में सहयोग देगा। एकता बंदरगाह, अभी एक बंदरगाह और आ गया, एकता बंदरगाह। ठीक, नहीं हो गया, कुछ समय पर पूरा करने में सहयोग देगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना है कि हम मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस के प्रशिक्षण, मालदीव की नेशनल डिफेंस फोर्सेस जो हैं उनके प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में अपना सहयोग जारी रखेंगे। हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि के लिए हम मिलकर काम करने के एक खास मायने हैं, ये मोदी जी ने कहा है। देखिए, हिंदुस्तान अब उस लेवल पे है कि हिंदुस्तान कोई आंख नहीं दिखा सकता। हिंदुस्तान किसी बात, मोदी जी ने कहा भी था, ना हम आंख झुका के बात करेंगे, ना आंख दिखा के बात करेंगे, हम आंख मिला के बात करेंगे, ठीक है ना, आंख उठा के बात करेंगे। तो मोदी जी की अच्छी डिप्लोमेसी, मतलब डिप्लोमेसी देश की बहुत बढ़िया चल रही है, इसमें कहने की बात नहीं है। जितने भी देश थे, पाकिस्तान हमेशा बम फोड़ना, ये करना, उल्टी बात करना, ये पाकिस्तान का हाथ बुरा हाल हो रखा है इस वक्त। ठीक है, चाइना भी उतना व्यापार हमसे करता है जितना उसको ज़रूरत है, क्योंकि हम इतने बड़े मार्केट हैं कि किसी भी चीज़ को हम फेंक देंगे तो चलेगी नहीं मार्केट में। हमारे पास जनसंख्या इतनी है, उसका लाभांश ज़्यादा है, पर हम उसको जनसंख्या को क्या करना है, हमें स्किल डेवलपमेंट करनी है ताकि वो हमारे लिए क्या नाम है, एसेट्स बने, ना कि लाइबिलिटीज बने। ठीक है, तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इसको रिश्ते को आप पता लगना चाहिए मालदीव और इंडिया का रिश्ता क्या है। अभी कुछ दिनों बाद अभी इसराइल का ही पूरी कल वीडियो या परसों तक वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें इसराइल का क्या घाटा हुआ, क्या मुनाफा हुआ है इसराइल को, ईरान को, हिजबुल्ला को, हमास को, ये क्या क्या घाटा हुआ है, इसके बारे में मैं पूरा जानकारी दूंगा आपको। ये 1 साल हो गया, 7 अक्टूबर को 1 साल हो गया इनका पूरे युद्ध को। क्या क्या इनको नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ, उसको देखते हैं। फ़ायदा कुछ होता ही नहीं युद्ध में, नुकसान क्या हुआ, कितने लोग मरे, तो आंकड़े कम से कम 75,000 से ज़्यादा लोग मरे हैं। ठीक है, देखते हैं उस वीडियो को, अगले देखेंगे। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।